भी आदरणीय मुख्यमंत्री जन से इसी विषय में चर्चा करने का अवसर मिला था, क्योंकि जहां जहां चिंताजनक स्थिति है उन राज्यों के साथ में विशेष रूप से बात कर रहा हूं। साथियों, बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से ही किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है, और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी, उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं, पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी, वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड
एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कारण वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय और जरूरी कदम है। ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वायरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। साथियों, देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स राज्यों में हैं, उन्हें तेजी से भरा जाए। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे रिसोर्सेज के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। इलाज के लिए मरीजों और परिजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 पीएसए प्लांट्स एलोकेट किए गए हैं, उनमें से 53 कमीशन हो चुके हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द पूरा करें। किसी एक सीनियर अफसर को स्पेशली यही काम में लगाइए और 15-20 दिन का मिशन मोड में इस काम को आप पूरा करवाइए। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं।
अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का यानी एक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, मैं हर पल अवेलेबल हूं। हमारा संपर्क बना रहता है, आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा ताकि हम सब मिलकर के इस संकट से मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सकें। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं।